मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पाकिस्तान में एक नाबालिग हिंदू लड़की का केवल इसलिए जबरदस्ती परिवर्तन किया गया क्योंकि एक मुस्लिम युवक उसके साथ बलात निकाह करना चाहता था। इसीलिए पाकिस्तान के नजरिए से देखा जाए तो वहां पर इस प्रकार की घटनाएं साधारणतः घटित होती ही रहती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहां की सरकार के साथ साथ भारत के शासक भी समस्याओं से आंखें फेर रहे हैं। विश्व भर के मानवाधिकार संगठनों ने भी मानो जानबूझकर कुछ भी ना देखने की हट ठानी है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद से भी सवाल बनता है, यदि इस प्रकार की एक भी घटना भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ होती गई तो क्या तब भी वह इसी प्रकार सुकून के साथ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? दावे के साथ लिखा जा सकता है कि ऐसा तब नहीं होता, देश से लेकर वैश्विक स्तर तक आसमान को सिर पर उठा लिया जाता, वह भी तब जब दुनिया भर में अल्पसंख्यक वर्ग यदि कहीं सुरक्षित और सुकून के साथ निवासरत हैं तो उस जगह का नाम केवल और केवल भारत होता। लगातार और इरादतन आबादी बढ़ती जा रही भारतीय मुस्लिम वर्ग पर भी यह बात पूरी तरह से लागू होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचार होता है तब हमारे देश का अल्पसंख्यक चुप्पी साध लेता है। पाकिस्तान का मौन तो उसके चरित्र का हिस्सा है, लेकिन भारत का अल्पसंख्यक वर्ग, हमारे देश की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी मौन है। तो फिर दोषी किसे माना जाए? नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं संदेश नेमा आपके साथ। हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश की जो है कि मानता नहीं। CAA इसलिए लाया गया कि वहां रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें न्याय मिल सके। अभी ताजा घटना पाकिस्तान में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई है जिसका जबरन धर्मांतरण मुस्लिम युवकों ने कराया है। इस विषय पर अपनी चिंता जाहिर करने के लिए हमारे अतिथि श्री अशोक त्रिपाठी जी, चिंतक विचारक। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। इतने गंभीर मुद्दे पर भारत और दूसरे जो वैश्विक संगठन है अभी तक किसी ने कुछ आवाज नहीं उठाई है। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। आपने विषय आधा रखा है, विषय से पूरा है जी। उसका बलात् धर्मांतरण इसलिए नहीं कि उसको कोई बहुत सुख और समृद्धि में ले जाना हो। किसी मुस्लिम युवक उससे शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, इसके लिए उसका बलात् धर्मांतरण कराया जा रहा है। अब निकाह कराया जाएगा। माँ बाप ने जब विरोध किया तो मुस्लिम युवकों ने माँ बाप उसका घर जला दिया। सारी वैश्विक व्यवस्था मौन है। ये क्या हो रहा है? क्या ये भारत में संभव है कि आप किसी अल्पसंख्यक का बलात् धर्मांतरण करा के निकाह करा दे, विरोध करने पे यह स्थिति हो? ये पाकिस्तान में क्यों संभव हो रहा है? क्या हमको या वैश्विक संगठनों को ये नहीं दिख रहा कि 47 की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संख्या क्या थी और आज क्या हो गई? यही कारण है सारे। बलात् धर्मांतरण, उन पर जानलेवा हमले, दबाव से, प्रलोभन से किसी भी प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार सिर्फ इस नाते मौन नहीं रह सकती जब, और मैं तो ये कहता हूं कि भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को उसका पहले विरोध करना चाहिए, क्योंकि जितना मुस्लिम समुदाय जितना सुरक्षित, सम्मानित ढंग से, अधिकार पूर्वक भारतवर्ष में रह रहा है, उस समुदाय को एक पूरे विश्व में उस इस्लाम के प्रति एक ठीक धारणा रहे। ऐसी घटनाओं का आगे आके विरोध करना चाहिए। सरकार को अपने स्तर पर अपनी कार्रवाई करना चाहिए, वैश्विक संगठनों को अपनी कार्रवाई करना चाहिए। अन्यथा पाकिस्तान में निरीह होते अल्पसंख्यक जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है और उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब भी समय है, जाग जाइए, अन्यथा फिर कुछ नहीं बचेगा। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.